हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआरपी, सीआरपी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लगभग 3,319 पदों पर स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि जहां पर पद खाली रहेंगे वहीं के ब्लॉक जिलों में उन लोगों को, वहीं के लोगों को इसमें वरीयता दी जाएगी। पूरा अपडेट लेकर के इसमें मैं आया हुआ हूँ बीआरपी, सीआरपी से संबंधित और चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी के जो पद आने हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। दूसरा ये है कि जो ग्रुप डी की जो भर्तियाँ, इनकी जो चतुर्थ श्रेणी और बीआरपी, सीआरपी की जो भर्तियाँ होनी है वह आरक्षण के आधार पर नियुक्तियाँ इसमें होनी है। आरक्षण की भी इसमें बात करी गई है, किस किस को कितना कितना इसमें आरक्षण दिया जाएगा वो भी जानकारी दी जाएगी। और पर्वतीय जिलों में लगभग 10,000 शिक्षकों के पद, यानी कि 10,000 प्लस शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली हैं। तो इन खाली पदों पर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से रोजगार देने में प्रथम स्थान अगर किसी ने प्राप्त किया है तो वह हमारे उत्तराखंड सरकार ने किया है। यानी कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड में आए दिन, यानी कि प्रत्येक दिन यहाँ पे न्यूज पेपरों के माध्यम से, बयानेबाजी के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से सबसे अधिक आप लोगों को यहाँ पर पद देखने को मिलते हैं। यानी कि रोज, कभी कभी रोज भी यहाँ पे आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनलों के माध्यम से, या सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से, या सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के जो बयानेबाजी है उसके माध्यम से आप लोगों को सबसे अधिक यहाँ पे रोजगार देखने को मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता धरातल पे कुछ और ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि धरातल पे वास्तविक रूप से अगर विज्ञापनों की बात करें तो यहाँ पर 0% आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। तो पूरी जानकारी इसमें हम आप लोगों को देंगे। कुछ हद तक हम इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि आप लोगों के सहयोग के माध्यम से सरकार को चेताने का, यानी कि सरकार को जगाने का भी कार्य करेंगे। यानी कि जागो सरकार जागो के स्लोगन के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो में अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी जानकारी इसमें दूंगा, सारे अपडेट्स इसमें दूंगा। क्या कुछ मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, कल विधानसभा सत्र हुआ था, कल विधानसभा सत्र में क्या कुछ इसमें प्रस्ताव रखे गए थे मंत्री जी के द्वारा, क्या कुछ प्रतिपक्ष के द्वारा इसमें पूछे गए सवाल थे, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री जी ने क्या कुछ इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, किस प्रकार के गोलमोल के उत्तर इसमें दिए गए हैं, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। पूरा अपडेट्स लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हुआ हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग क्या करते हैं कि कुछ बहुत वीडियो देखने के बाद फिर आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बीआरपी, सीआरपी है इसमें आरक्षण का क्या माध्यम है, और पर्वतीय जिलों में जो 10,000 प्लस जो पद खाली हैं ये किस आधार पे खाली हैं, यानी कि कब तक इसमें भर्तियां होनी है, और ग्रुप डी के जो पद आने हैं वो कब तक आने हैं, और बीआरपी, सीआरपी की जो पद हैं आउटसोर्स के माध्यम से कब भरे जाने हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे रोज़ के रोज़ आप लोगों को न्यूज़पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं, जैसे कि हेडिंग इसमें दी गई है, आज का न्यूज़पेपर है कि पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली हैं। यानी कि जो स्थायी शिक्षक हैं उसके 10,000 से अधिक पद यहाँ पे खाली हैं। तो शिक्षा विभाग का आप हाल देख ही सकते हैं, क्या यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता रहेगी। अगर 10,000 शिक्षकों की अगर कमी है किसी भी राज्य में, तो समझ सकते हैं आप वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वह किस प्रकार से, उसका जो ग्राफ है वह नीचे गिरती जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वर्ष भी देखा था, जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो सूचकांक, अगर शिक्षा सूचकांक की अगर बात करें हम एजुकेशन के आधार पे, तो उसमें जो उत्तराखंड सरकार था उसका जो ग्राफ था वो सबसे नीचे था, यानी कि सबसे निचले पायदान पे था। कारण यही है क्योंकि यहाँ पे जो स्थायी शिक्षक हैं उनकी बहुत ही अधिक क्या है, कमी है, और सरकार इस पे किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले रही है। काफ़ी समय से आप देख ही रहे हैं शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन फिर भी सरकार विज्ञापन नहीं निकाल रही है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है देख सकते हैं आप लोग। प्रदेश में पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,946 पद खाली हैं। ठीक हो गया, जिसमें से 6,632 पद माध्यमिक शिक्षा और 4,314 पद बेसिक शिक्षा के पारदर्शी तबादले के लिए
तबादला एक्ट बनाने के बाद भी शिक्षकों के पहाड़ न चढ़ने और राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती में देरी की वजह से यह कारण बताया जा रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि काफ़ी समय से एलटी शिक्षक जो भर्ती है वह विज्ञापन सरकार ने दिया हुआ है, उसमें नियमावली के कारण ये भर्ती लटकी पड़ी है। सरकार की अगर देखें तो इसमें सरकार की अगर मंशा होती तो नियमावली बदलना इतना बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। ठीक हो गया। तो जिस आधार पर सरकार युवाओं को बरगलाने का कार्य कर रही है, कहीं न कहीं उत्तराखंड का जो युवा है अभी के टाइम पे वह भी क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। वो अभी समय-समय पे माँग नहीं उठा रहा है। अगर युवा समय-समय पे इन भर्तियों के बारे में माँग उठाते, आंदोलन करते, इनकी जो शांतिपूर्ण तरीके से अगर आंदोलन किया जाता तो कहीं न कहीं ये भर्तियाँ आप लोगों को देखने को मिलती, लेकिन वर्तमान में स्थिति आप लोगों को पता है। कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो विधायक हैं संजय डोभाल, इनके द्वारा पर्वतीय जिलों में शिक्षकों की कमी पर सवाल किए गए थे, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने का कहना था कि बताया गया कि पर्वतीय जिलों में अगर प्रवक्ता की बात करें तो 4,253 पद और सहायक अध्यापक एलटी के 2,379 पद खाली हैं। इसमें से खाली पदों के विपरीत प्रवक्ता पद पर 2,594 पद, सहायक अध्यापक एलटी के पद पर लगभग 1123 पद जो हैं वह अतिथि शिक्षक क्या हैं, कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षक की अगर बात करें तो 516 प्राथमिक विद्यालयों में 45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है और प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3,253 पद, उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 500 पद खाली हैं। ठीक हो गया। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि जिलों में शिक्षकों के समय-समय पर सेवानिवृत्त और पदोन्नति, तबादला आदि से शिक्षकों की खाली पदों पर की संख्या बदलती रहती है। और इसमें कहा है कि सभी खाली पदों पर शिक्षकों की उपलब्धि की तटस्थ स्थिति कभी संभव नहीं है। खाली पदों को स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति और सीधी भर्ती आदि के माध्यम से भरे जाने का यथासंभव लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को ना मिले। अब देखिए, जब शिक्षा मंत्री का आप लोग इसमें बयान देख रहे हैं कि गोलमोल, इसमें उनका जो उत्तर है वो गोलमोल प्रकार का आ रहा है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं उत्तराखंड में लगभग 10,000 के पद, 10,000 प्लस पद आप लोगों को खाली देखने को मिलते हैं और आए दिन मंत्री जी कहते हैं कि हम इसमें कार्य कर रहे हैं। तो पिछले 2 से 3 साल से मंत्री जी इसमें कार्य ही कर रहे हैं। अब कार्य कर रहे हैं, अब कब आएगी वह तो कहने वाली बात है। जब तक युवा वर्ग जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार प्रशिक्षक हैं, जब तक वह इसके लिए मांग नहीं उठाएंगे, यानी कि सरकार पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, तब तक आप मान के चलें कि ये भर्तियां नहीं आने वाली हैं। और मैं बता दूं, लगभग 10 से लेकर के 15 मार्च के मध्य, यानी कि 10 दिन अब बचे हुए हैं, 10 तारीख के बाद कभी भी आप लोगों को जो आचार संहिता है वह देखने को मिल जाएगी। तो लगभग 1.5 महीने की इस बार आचार संहिता रहने वाली है, 45 दिन की आचार संहिता रहेगी। तो आचार संहिता अगर लग जाएगी तो उसके बाद तो किसी भी आधार पर ये भर्तियां नहीं निकलेंगी 45 दिन तक। फिर 45 दिन तक भर्तियां नहीं निकलेंगी। उसके बाद जब एक बार सरकार बन जाती है तो सरकार, आप लोग देखते हैं चाहे उत्तराखंड हो या केंद्र में हो, भर्तियां तभी निकलती हैं जब चुनाव का दौर होता है। अगर चुनाव हो जाता है तो उसके बाद भर्तियां आनी लगभग असंभव हो जाएंगी, ये आप समझ लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को विधानसभा चुनाव 2027 का देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तब जा करके कहीं न कहीं आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। तो अभी भी समय है, लगभग 10 दिन का समय है। इसमें अगर युवा वर्ग जाग जाता है, कहीं न कहीं ये भर्तियाँ देखने को आप लोगों को मिल जाएँगी। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो बीआरपी, सीआरपी जो भर्ती है, इस पर आरक्षण की माँग भी उठाई गई थी। कल विधानसभा सत्र था, उसमें जो विधायक हैं ममता राकेश जी, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था, तारांकित प्रश्न जो पूछा गया था, इसमें बताया गया था कि क्या विधानसभा में आरक्षण के आधार पर भर्तियां, जो बीआरपी सीआरपी की भर्तियां हैं वह होंगी। तो ये विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था। इसमें डॉक्टर रावत ने कहा था कि बीआरपी सीआरपी आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की जाएगी, यानी कि जो भर्ती है ये आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी और अनुसूचित जाति के लिए 19% इसमें आरक्षण देखने को मिलेगा। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 4% इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देखने को मिलेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 14% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। और उसके बाद मंत्री जी ने बताया गया है कि पदों को भरने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन
कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के शासनादेश के अनुसार किया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो वीआरपी, सीआरपी की जो नियुक्तियाँ हैं उसके लिए जो आउटसोर्स एजेंसी है उसका चुनाव हो चुका है। ठीक हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था अलंकृत करके कोई आउटसोर्स कंपनी है जो दिल्ली की कंपनी है, तो इसको इसका टेंडर दिया गया था। तो अब फिर भी उसके बावजूद भी जो मंत्री हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी भी इसका चयन होना है। अब देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं आए दिन जो मंत्री जी हैं वह अपना बयान जो है वह बदल-बदल के देते रहते हैं। तो जब तक युवा वर्ग जो है वो प्रेशर नहीं डालेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं कि वीआरपी, सीआरसी यानी कि वीआरपी जो सीआरसी भर्ती हैं इसमें स्थानीय जो लोग हैं यानी कि स्थानीय जो ब्लॉक हैं या जो ज़िले हैं इन्हीं के स्थानीय जो अभ्यर्थी होंगे इनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ये कहा गया है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है देखते हैं कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली जो वीआरसी, सीआरसी इनकी जो वीआरपी, सीआरपी की जो भर्ती होनी है और साथ में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की जो भर्ती होनी है, तो इसको आरक्षण लागू कर दिया जाएगा, यानी कि कर दिया गया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि आप लोगों को पीछे मैंने बता दिया है कि आरक्षण कैसे-कैसे, किस-किस को इसमें दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि स्थानीय जो लोग हैं इनको इसमें भर्ती में जो है वह प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। और प्रश्नकाल के दौरान ममता राकेश जी ने सवाल किया था कि इसमें सवाल किया था और सवाल के जवाब में डॉक्टर रावत का कहना था कि बीआरसी, सीआरसी के लगभग 955 पदों पर नियुक्तियाँ जो है प्रक्रिया शुरू होने जा रही हैं। यानी कि जो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया है वह शुरू होने जा रही है। कब होगी? अभी आगे बताऊँगा। तो और चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2364 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से इसको भरे जाने हैं, जिनमें आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। यानी आरक्षण के माध्यम से ये पद क्या है भरे जाएँगे। इनकी सभी को इसमें क्या होगा आरक्षण के माध्यम से इसमें आप लोगों को फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि भर्ती में प्रदेश में युवाओं को इसमें वरीयता दी जाएगी। इनके प्रदेश के जो युवा होंगे वही लोग इसमें जो प्रतिभाग कर पाएँगे। इनके अन्य राज्यों के लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। और विधायक ने मुन्ना चौहान का कहना था कि वर्ष 2011 के जियो के समय यह तय हुआ था कि स्कूलों की स्वीकृति के वक़्त ही वहाँ चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स से भरे जाएँगे। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उक्त पदों पर पूर्व से ही स्वीकृत यानी कि जो उक्त पद जो पूर्व से स्वीकृत हैं, यह नए भर्ती होंगी। यानी कि जो सरकार है वह यह बताए कि क्या ये पहले से भर्ती है या नए पद के आधार पे इसमें भर्ती होगी। और विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि आउटसोर्स भर्ती में ब्लॉक स्तर नियुक्ति हो, यानी कि जो आउटसोर्स भर्ती रहेगी ब्लॉक स्तर पर भर्ती हो, यानी कि ब्लॉक के लोगों को, इनके स्थानीय लोगों को इसमें क्या मिले वरीयता दी जाए। इस नियुक्ति में कर्मचारी अपने ब्लॉक में ही टिक कर काम कर सकेंगे। इनकी कभी-कभी बहुत सी बार देखा जाता है कि लोग जो होते हैं अगर दूर-दराज के यानी कि कहीं के गढ़वाल के कुमाऊँ, कुमाऊँ के गढ़वाल हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो लोग अपने घर जाते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, जिस कारण से जो कार्यप्रणाली है वो थोड़ा व्यवधान हो जाता है। ठीक हो गया? तो इस पर रावत का कहना था कि नियुक्तियों में ब्लॉक स्तर की शर्त लगाने से कई बार केस कोर्ट में चले जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि इसमें व्यवधान उत्पन्न फिर से हो जाता है। वैसे भी यह व्यवहार नियमावली का विषय है, इस पर सभी विभागों से के ज़रिए क्या होगा विचार-विमर्श किया जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट चले जाएगा। अरे मैं इस वीडियो के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा, पहले आप जो भर्तियाँ हैं उनको निकालिए तो सही। ये इनकी भर्तियाँ आप निकाल नहीं रहे हैं। बात की बात आप पहले ही सोचने लग जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि सरकार तो सोई पड़ी है, अब जगाने का कार्य कौन करेगा? युवा वर्ग करेगा। और युवा वर्ग कहीं न कहीं वर्तमान स्थिति में आप देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा युवा वर्ग भी सो चुका है। सरकार तो पहले से सोई-सोई है। जैसे ही सरकार जागती है, एक नया बयान दे देती है। फिर उसके बाद और सरकार सो जाती है, फिर से जैसे ही सरकार जागती है एक और कुछ बयान दे देती है। लेकिन न्यूज़पेपर में आप लोग आए दिन जो विज्ञापन हो देखते देखते रह रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग जब तक सरकार को प्रेशराइज़ करने का कार्य नहीं करेगा, यानी कि जब तक प्रेशर नहीं डालेगा तब तक विज्ञापन आने मुश्किल हैं। और अगर 10 मार्च तक अगर विज्ञापन नहीं आए तो उसके बाद ये मान के चले 2024 में आप लोगों को कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भारत हो या उत्तराखंड हो, यहाँ विज्ञप्तियाँ तभी निकलती हैं जब चुनाव का समय रहता है। मैं आप लोगों को बता दूँ 2 मार्च को बेरोज़गार संघ के बैनर तले, जैसे कि सभी लोगों को पता रहता है, पता होगा, अपडेट्स भी मिल चुका होगा। बेरोज़गार संघ के बैनर चले, आंदोलन होना है देहरादून परेड ग्राउंड में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लें, भाग लें
और जैसे ही आप लोग इसमें बढ़-चढ़ के भाग लेंगे, सरकार को चेताने का कार्य करें। अगर 10 तारीख से पहले अगर आप लोगों ने सरकार को जगा दिया, सरकार जाग गई, विज्ञापन आ गया, तो सभी के लिए भला है। अगर नहीं आया, तो सभी लोग ये मान के चलें कि आने वाले 1 से 2 साल तक फिर से आप लोग सो जाएँ। सरकार तो पहले से सोई पड़ी है, सरकार फिर से सो जाएगी। फिलहाल सरकार थोड़ा-सा जागी हुई है, तो आप लोग और उसको प्रेशराइज़ करने का कार्य करें। तो 2 तारीख को सभी लोग बेरोज़गार संघ के बैनर तले, चाहे वो अल्टी शिक्षक भर्ती हो, प्रवर्तक शिक्षक भर्ती हो, बेसिक शिक्षक भर्ती हो या ग्रुप डी, ग्रुप सी या किसी भी अन्य विभाग से संबंधित भर्ती हो, उन सभी की भर्तियों की माँग को लेकर के परेड ग्राउंड में एक भव्य जो आंदोलन होना है, उस आंदोलन का हिस्सा बनिए और आप लोग सरकार को अपनी माँग रखने का कार्य करें, तभी भर्तियाँ आ सकती हैं, वरना वर्तमान स्थिति जिस हिसाब से चल रही है उत्तराखंड में, उस हिसाब से नहीं लगता है कि वर्तमान में कोई भी भर्ती उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसके बाद जैसे कि सभी को पता है 10 से 15 मार्च के बीच में आप लोगों को आचार संहिता लग जानी है। लगभग इस बार 45 दिन का आचार संहिता लग रही है। और 45 दिन की आचार संहिता लगने के बाद फिर जब सरकार एक बार बन जाती है, सरकार बनने के बाद आप देखते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल तक सरकार फिर और निष्क्रिय हो जाती है। उसके बाद सरकार 1 साल लगभग मान के चलें, 1 साल क्या 6 महीने लगभग हाथ पैर मारती है कि अपने चुनाव वोट बैंक को साधने के लिए। तो अगर आप लोग अभी अगर जागेंगे नहीं, तो आगे को आप लोगों को भी भर्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।